स्टेट है। तो टोबैको जो है गेटवे है जो बाकी ड्रग्स को इनवाइट करता है। पहले आप बच्चों शुरू करते हैं, बच्चे टोबैको से, सिगरेट से, इंडस्ट्री उनको पहले उसकी तरफ आकर्षित करती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे दूसरे ड्रग जो सीरियस प्रॉब्लम उसमें फिर धीरे धीरे वो अपना उसमें बढ़ते हैं। हमारे पास एक लॉ है जो 2003 में बना, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जिसको हम बोलते हैं WHO FCTC कन्वेंशन। उसी कन्वेंशन को भारत सरकार ने साइन किया और उसके बाद फिर हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आया कि आप लॉ बनाइए। तो हमने 2003 में एक लॉ बनाया जिसको आप सुजीत ने अभी दिखाया आपको कोटपा, उसके बहुत सारे प्रोविजंस बताए कि उसमें एडवर्टीजमेंट करना मना है, माइनर को बेचना मना है। एक दूसरा लॉ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसमें भी इस बात के लिए रोक लगाई गई है। कोटपा 2003 का जो कानून है उसमें तो पनिशमेंट कम है, फाइन कम है, लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें अगर किसी बच्चे को या बच्चे के थ्रू आपने अगर टोबैको को सेल किया, कराया, तो उसमें 1 लाख तक का फाइन है और 1 साल की पनिशमेंट है उसमें। तो बहुत बड़ा, ये लोग अवेयर नहीं है इसलिए उसमें पनिशमेंट होती नहीं, केसेस फाइल नहीं होते, किसी को पता ही नहीं है, ना तो मीडिया के लोगों को पता है, ना पुलिस वालों को पता है, ना बाकी इन्फोर्समेंट जो एजेंसी उनको पता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक प्रोविजन है जो बच्चों को तंबाकू बेचने या उनको उसमें इन्वॉल्व करने को लेके है। तो इस तरह के जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है और मीडिया के लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम लोग बोलते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर सकती है सरकार। सरकार अकेले नहीं कर सकती, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब यूनिवर्सिटीज़ भी इस लिए साथ में आ रही हैं, तो सरकार कर रही है, उसमें हमें यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना है, उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है, उसमें मीडिया के लोगों को सपोर्ट करना है। हम हाई कोर्ट और जुडिशियल एकेडमी जो हैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि ये लोग भी उसमें अपनी भागीदारी करें जिससे लोगों तक ज़्यादा मैसेज जाए। उस जो कन्वेंशन जो हमने अभी बताया FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ट्रीटी है जो हमने साइन किया है। उसमें एक आर्टिकल है 5.3, जो आर्टिकल ये कहता है कि आप सरकार जो है वो टोबैको इंडस्ट्री से कोई भी इंगेजमेंट नहीं करेगी। टोबैको इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना पैसा है उनके पास। ये केवल टोबैको में नहीं है, अब बाकी बिजनेस में भी हैं, वो टोबैको से भी पैसा कमा रहे हैं, बाकी अब होटल में हैं, प्रिंटिंग में है, आपके बच्चों की जो नोटबुक्स बनती हैं क्लासमेट जो जिस नाम से वो भी टोबैको इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, वो रीजन क्या है उसका? सिंपल सा रीजन ये है कि वो बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। उनका सबसे जो बड़ा टारगेट होता है वो होता है बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया तो वो उनके बहुत लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बन जाएंगे। तो बच्चा जो हाई स्कूल में है, क्लास 8 में है, 9 में है, ये शुरू करते हैं बच्चे अब इस समय से तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना। तो 8, 9, 10 से अगर बच्चे शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना लंबा उनको प्रॉफिट देंगे वो। तो वो डायरेक्ट बच्चों को टारगेट करते हैं, तो इसलिए उनकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के इस बार जब 31 मई को हमने वर्ल्ड टोबैको डे मनाया तो WHO ने इसके लिए थीम रखी थी अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग टैक्टिक्स ऑफ टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको इंडस्ट्री की जो टैक्टिक्स है उसको हमें एक्सपोज करना है लोगों को। कितनी टैक्टिक्स यूज करते हैं वो? एक तो मार्केटिंग और डिफेक्टिव जो उनकी डिजाइन है, उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा जिसको हम बोलते हैं रोमांटिसाइज्ड है, वो केवल इसलिए क्योंकि यूथ और बच्चों को उनको अट्रैक्ट करना है। बच्चे उसको देख के बहुत अच्छा कूल फील करते हैं कि नहीं बहुत अट्रैक्टिव चीज है ये। सिल्वर स्क्रीन मीडिया आप लोग सब जानते होंगे, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है
या जो स्टेट की अपनी स्पेसिफिक फिल्म इंडस्ट्री है, उसको उन्होंने यूज़ किया। टोबैको इंडस्ट्री ने कैसे यूज़ किया है, और ये आज से नहीं, बहुत पुराना ये फिनोमिनन है। आप मूवीज़ में देख लीजिए, चाहे वो हिंदी मूवीज़ हों, चाहे वो बांग्ला मूवीज़ हों, चाहे दूसरे और लैंग्वेज की मूवीज़ हों, उसमें कैसे उन्होंने टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, कैसे उन्होंने स्मोकिंग को प्रमोट किया है। बहुत फेमस गाने आपको मिले होंगे ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, हिंदी गाना आपने सुना होगा, देवानंद साहब के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवीज़ में स्मोकिंग में उनको दिखाया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, बच्चों ने उनको बहुत पसंद किया। तो ये ऐसा नहीं अमिताभ बच्चन ने अपने से किया है, अमिताभ बच्चन को, डायरेक्टर को, इसके लिए इंडस्ट्री ने इन्फ्लुएंस किया, इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे दिए। उनको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, उनका क्या जा रहा है, उनको तो फिल्म दिखाना। फिल्म में अगर आपको ये है कि नहीं, आप हमारा थोड़ा सा ब्रांड दिखा दीजिए, सिगरेट पीते हुए वो थोड़ा सा ब्रांड दिख जाएगा कि नहीं ये विल्स का है या किसका है, तो उससे उनका फायदा हो जाएगा। दूसरा एक जो अभी और दिखाया इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे हमारे सिनेमा स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, कपिल देव का अभी पिक्चर आप लोग देख रहे थे, किसका प्रचार करते हैं वो? इलायची का, पान मसाला का। बिमल, पान बहार, ये सब जो इलायची है, ये इलायची के पैसे से उनके पास इतना पैसा नहीं आया है। बिमल जो ब्रांड है वो किसके लिए जाना जाता है? पान बहार की जो ब्रांड है वो किसके लिए जानी जाती है? टोबैको प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। वो इलायची तो कितने लोग खाते हैं इलायची खरीद के दुकान से? बहुत नेग्लिजिबल होंगे। आप अभी दुकान पे जाएंगे तो इलायची शायद मिलेगा भी नहीं आपको, किसी दुकान पे नहीं रखते, क्योंकि उसकी सेल ही नहीं है। उनको सेल तो है गुटखा की, और जो उनका जो टोबैको पाउच है उसकी है। तो ये इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे लॉ ने रोक दिया था कि आप प्रमोट नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे टोबैको प्रोडक्ट्स का। कोटपा जो 2003 वाला लॉ है, इन्होंने उसका दूसरा तरीका निकाल लिया कि हम ब्रांड को प्रमोट करेंगे। तो बिमल गुटखा का हम नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में रोक दिया गया है, तो हम बिमल के नाम पे इलायची का कर देंगे, तो लोगों को दिमाग में तो बिमल बना रहेगा ना। बिमल एग्जिस्ट करता है, पान बहार एग्जिस्ट करता है, रजनीगंधा एग्जिस्ट करता है। तो इसको बोलते हैं लॉ में सरोगेट एडवर्टीजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू आर डूइंग इट इनडायरेक्टली। इसके लिए हमारे लॉ नहीं था। अभी 2020 में नया लॉ एक बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 का, उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और सरोगेट एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, और भी बहुत सारी खामियां थी उस लॉ में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 2019 में नया लॉ बनाया, और उसमें सरोगेट एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए एक प्रोविजन डाला गया उसमें। लेकिन अभी वही एक अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में कि हम कैसे इस चीज के लिए, स्टार्स है जो हमें मिसलीड कर रहे हैं। कोई नहीं खाता इलायची विमल की, कोई विमल, पान मसाला, पान बहार, और ये कोई सिनेमा स्टार खाता नहीं। न तो अक्षय कुमार खाते हैं, न अजय देवगन खाते हैं, न तो अमिताभ बच्चन खाते हैं। लेकिन ऐसा दिखाएंगे वो खाते हैं, डेली यूजर है उसको। तो आप हमें मिसलीड कर रहे हैं ना इसको। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, खाते हो, आपको भरोसा है कोई इसमें से खाता होगा विमल इलायची रोज? कोई नहीं खाता। लेकिन वो हम लोगों को मिसलीड करते हैं, हमारे बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप दाने दाने में केसर है इसमें, और इसको आप यूज़ कीजिए। आप बहुत गलत है ये, हाँ? लेकिन इसको भी हम रोक सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स इनकी ये है। दूसरा एक टैक्टिक्स जो ये यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपैथाइजिंग टैक्टिक्स, ग्रीन वॉशिंग। टोबैको इंडस्ट्री के पास मैंने बताया बहुत पैसा है, और ये एक कंपनी लॉ है हमारा
उसमें एक रूल है कि आप अपनी प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट जो होगा एनुअल, उसका 2% आप कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेंगे। सारी कंपनीज के लिए लागू होता है, तो टोबैको इंडस्ट्री पे भी लागू होता है। ये 2% अपना कहाँ खर्च करते हैं? 2% खर्च करके ये दिखाते हैं एजुकेशन में करेंगे, फ्लड कोई सिचुएशन आ गई उसमें पहुंच जाएंगे, ये वहाँ पे बड़ा बड़ा बैनर लगा देंगे कि नहीं देखिए हम कितना लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग टैक्टिक्स। मतलब आप जो अपना गलत काम कर रहे हैं, अपने सिन प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं सिन प्रोडक्ट। सिन प्रोडक्ट को छिपाने के लिए आप अपनी प्रॉफिट का 2% ये जो दिखा के खर्च करते हैं कि नहीं हम एजुकेशन में कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं, फ्लड पे कर रहे हैं, ये गलत है। अगर करना है, एक ऑप्शन ये भी है जो हम लोग अब सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इतने हैं तो सरकार के पास अब आंकड़े हैं, आप ले लीजिए कितना बड़ा बर्डन टोबैको इंडस्ट्री की वजह से हेल्थ पे है, सरकार के ऊपर है। सरकार कितना खर्च करती है? 13.5 lakhs people die every year due to tobacco। तो इस हेल्थ बर्डन पे सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है, तो आप सारी लाइबिलिटी ले लीजिए। लॉ में एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन एनी हैजार्डस एक्टिविटी, और ये हैजार्डस है, जानलेवा है, हर मूवी में लिख के आता है टोबैको किल्स, जब भी आए स्मोकिंग का कोई सीन आता है उसमें लिख के आता है वार्निंग टोबैको किल्स। तो इससे ज़्यादा क्लियर तो और हो नहीं सकता कोई कि हैजार्डस है ये। तो अगर किसी हैजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उससे जो भी नुकसान होगा इंडस्ट्री उसके लिए एब्सोल्युटली लायबल होगी, जो भी उसका नुकसान होगा सारा उसको उठाना पड़ेगा। तो जितना हेल्थ बर्डन है सरकार के ऊपर टोबैको की वजह से, वो सारा इंडस्ट्री बहन कर ले कि हम सारा पैसा सरकार को देंगे, दूसरे दिन ये बंद कर देंगे। केवल हेल्थ बर्डन नहीं है, इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत करते हैं ये। टोबैको इज वन सच प्रोडक्ट विच राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, अब इसके जन्म से लेके इसके डिस्पोजल तक ये इतना ज़्यादा नुकसान करता है। सिगरेट बट्स आप देखिए, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन इसका होता है। कल्टीवेशन जो होता है उसकी वजह से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसलिए लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम जो टोबैको फार्मर्स हैं उनको हम किसी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनके लिए किया जाए जिससे उनका लाइवलीहुड अफेक्ट ना हो। ये तीसरा टेक्निक जो यूज़ करते हैं, ये दिल्ली वगैरह में आप अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, एक नया मूवमेंट शुरू किया इंडस्ट्री ने जिसको ऑटो रिक्शा के पीछे एक बैनर आपको मिलेगा, फोटो मिलेगी जिसपे एक फार्मर हाथ जोड़ के ऐसे आपको दिखेगा और उसमें नीचे मैसेज लिखा है, सेव मी एंड लैक्स ऑफ फार्मर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन टोबैको कल्टीवेशन। उसका मैसेज ये है कि ये जो लोग हैं, हम लोग या जो लोग, सरकार जो काम कर रही है टोबैको कंट्रोल के लिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी जो लाइवलीहुड है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमें इससे, इनसे बचाइए। ये जिस एजेंसी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पैम्फलेट को, जिस पोस्टर को किया है, दैट इज सपोर्टेड बाय टोबैको इंडस्ट्री। उसका कोई एक नाम है इंडियन फार्मर्स लाइवलीहुड एसोसिएशन। टोबैको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च करती है। जैसे हमारी सरकार की बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन है दिल्ली में, जो रिसर्च करता है कि टोबैको की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं। ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इस तरह के एविडेंस बेस्ड रिसर्च दे रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए
उसको डाइल्यूट करने के लिए कि नहीं आपकी रिसर्च ठीक नहीं है। इन्होंने अपनी रिसर्च एजेंसी खोल रखी है, उसमें रिसर्चर्स को लगा रखा है, उनको पैसे देते हैं कि आप इनके अगेंस्ट में, आप इनको काउंटर करने के लिए आप भी रिसर्च कीजिए, उसको पब्लिश कीजिए कि ये जो फाइंडिंग इनकी आ रही है ये ठीक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है ये। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी करते हैं और कराते हैं कि वो डाइल्यूट हो, जो ऑथेंटिक रिसर्च है उसको डाइल्यूट किया जा सके। एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के पास और अवेलेबल हो जिससे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो, डाइल्यूट हो। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम आर्टिकल 5.3 को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन्होंने एक नो कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेटमेंट एक वो जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमारा कोई भी ऑफिशियल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का टोबैको इंडस्ट्री से इंगेज नहीं करेगा। तभी कर सकता है जब कोई, अब अगर कोई केस है, कुछ बात है, कोई नोटिस इशू हुआ है, आपको उनको बुलाना है तब तो आप बुलाएंगे उनको, बट उसके अलावा आप किसी भी चीज़ के लिए उनके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी 5.3 की पॉलिसी ऑलरेडी बना ली थी, त्रिपुरा में नहीं थी। नॉर्थ ईस्टर्न में केवल त्रिपुरा ऐसा स्टेट था जिसके पास 5.3 की पॉलिसी नहीं थी। ये लोग वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन, ये लोग बहुत उससे लगे हुए थे। जब हमारी यूनिवर्सिटी 2023 में शुरू हुई तो हमने भी इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, और हमने सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनको बुला के उनसे बात करी, एक वर्कशॉप किया जिसमें वो खुद आए वो, और उनको हमने कन्विंस किया। ये बात कन्विंस करने की है। लॉ, सारी सोल्यूशन का जड़ लॉ नहीं है। लॉ में तो बहुत पहले से लिखा है मर्डर नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, बट होता है ना। तो लॉ जो है हर समस्या का समाधान नहीं है। आपको लॉ के अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स, इंस्टीट्यूशंस यूज करने पड़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने उनको कन्विंस किया, सेक्रेटरी को कन्विंस किया कि सर ये 5.3 पॉलिसी त्रिपुरा के लिए क्यों जरूरी है, और उनको बात ये बहुत आसानी से समझ में आ गई कि नहीं, जब बाकी स्टेट ने बनाया है तो कुछ तो रीजन होगा ना। और उन्होंने प्रॉमिस किया हमें यूनिवर्सिटी में कि सर हम इसको जल्दी से जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक बार दो बार हमने बीच में फॉलोअप किया, उन्होंने कहा सर कैबिनेट नोट बन गया है, हम कैबिनेट में उसको पेश करेंगे आगे। और दो महीने हुए, 3 महीने हुए हैं, हमारी सरकार त्रिपुरा की उसने 5.3 पॉलिसी अडॉप्ट कर ली सरकार के लिए। इसका मतलब सिंपल ये है कि टोबैको इंडस्ट्री से सरकार कोई भी सरोकार नहीं रखेगी, किसी भी चीज़ में उनको इन्वॉल्व नहीं करेगी, किसी भी चीज़ में उनकी हेल्प नहीं लेगी। जो हमने बताया ग्रीन वॉशिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं वो, कि फ्लड आ गया तो वो पहुंच गए हेल्प करने के लिए सरकार की, कि हम आपको पैसा देंगे, मदद करेंगे लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए। ये अब सरकार उनसे नहीं लगी, बहुत और लोग हैं करने वाले। ठीक है, सो त्रिपुरा में एक प्रोग्रेसिव माहौल बना है, अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए सरकार ने शायद वो अवार्ड के लिए त्रिपुरा को चुना भी है। और अगर आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहेगा तो हम कोटपा को, जो लॉ है हमारा 2003 का, उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस लॉ में 2-3 खामियां हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट बताया उन्होंने मना है, लेकिन एक उसमें प्रोवाइजो ऐड है लॉ में कि पॉइंट ऑफ सेल पे आप दिखा सकते हैं, जहां पे बेचा जा रहा है दुकान जो है वहां पे आप उसको थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। एक तो वो मिसयूज हो रहा है। दूसरा एक बोलते हैं डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन, डेजिग्नेटेड स्मोक DSA DSR। एक लॉ में ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें अलाउ कर दिया था उन्होंने कि अगर 30 से ज़्यादा वो है कोई पब्लिक स्पेस, बड़ा पब्लिक स्पेस है, तो उसमें एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बना दिया जाएगा। जैसे होटल हुआ, एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट पे आपको एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे लोग जाके स्मोक करते हैं, एक रूम बना देंगे वो,
लेकिन ऐसा कोई रूम बना नहीं है जिसमें आप हवा को रोक पाएँ, जिसमें आप स्मोक को रोक पाएँ। अभी मैं अक्सर जाता हूँ एयरपोर्ट पे और उस रूम के बगल से जब मैं गुजरता हूँ, फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे स्मेल आती है सिगरेट की। तो आप ऐसा कोई रूम नहीं बना सकते जिसमें आप ये कह देंगे नहीं ये 100% फुल प्रूफ है, इसमें से स्मोक बाहर नहीं जाएगा। जरा सा भी बाहर गया तो आप दूसरे के राइट का वायलेशन कर रहे हैं। जो नॉन स्मोकर्स है, जो नहीं पीता है, उसके राइट का वायलेशन कर रहे हैं। इसके लिए भी लॉ कानून है हमारे यहाँ। तो उसके लिए भी हमने सरकार को एक लॉ ड्राफ्ट करके दिया है कि ये अमेंडमेंट जो 2003 का हमारा कोटपा लॉ है, उसमें ये 3-4 जो कमियां हैं, ये इसको ख़त्म की जाए, लॉ को अमेंड किया जाए। सरकार ने कहा है कि हम अमेंड करेंगे। बहुत सारी स्टेट की जो सरकारें हैं, उन्होंने ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया है। झारखंड में अभी कुछ दिन पहले अभी नोटिफाई हुआ है, प्रेसिडेंट ने उसकी असेंट दे दी है। तो हमारी सरकार भी, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी से लॉ में अमेंडमेंट करके ये सब जो लूप होल्स हैं लॉ में, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगी और त्रिपुरा जो है वो हमारा फिर से एक सही दिशा में जाएगा, जहाँ पे टोबैको कंजम्पशन कम करेंगे हम, और उसके बाद वाला जो सीरियस ड्रग वाला प्रॉब्लम है, धीरे धीरे फिर उस पर हम लगाम लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। বাগবাড়ি লেম্বুছড়া স্থিত রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এফিলিয়েটেড একটি ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে বাসের সুবিধা। সবুজ প্রকৃতির মাঝে উন্নত এবং গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই কলেজে। এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের অল ইন্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা মেন্টর এবং স্মার্ট ক্লাসের সুযোগ সুবিধা, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকটি বিষয়ে খুব ভালোভাবে গাইড করা হয়। পড়াশোনায় হেল্পের জন্য রয়েছে লাইব্রেরির ব্যবস্থাও। রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ম্যাথামেটিক্স, বোটানি, জুওলজি, ফিজিওলজি, জিওগ্রাফি, ইংলিশ, ককবরক, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, এডুকেশন, ফিলসফি ইত্যাদি সাবজেক্টগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সবুজ প্রকৃতির মাঝে উন্নত এবং গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য আর দেরি না করে আজই চলে আসুন রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল। আমাদের ঠিকানা বাগবাড়ি, লেম্বুছড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা। ফোন নম্বর 9873673875।